अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 86 एपिसोड नंबर 86 में आप तमाम का इस्तकबाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिकायत नंबर 230। हजरत उमरू बिन जमूह रदियल्लाहु अन्हु। हजरत उमरू बिन जमूह रदियल्लाहु अन्हु पांव से लंगड़े थे। उनके 4 बेटे थे। अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते और लड़ाइयों में भी शिरकत करते थे। गज़वे उहद में हजरत उमरू बिन जमूह रदियल्लाहु अन्हु को भी शौक पैदा हो गया कि मैं भी चलूं। लोगों ने कहा, तुम मजबूर हो, लंगड़ेपन की वजह से चलना भी दुश्वार है। उन्होंने फरमाया, कैसी बुरी बात है कि मेरे बेटे तो जन्नत में जाएं और मैं रह जाऊं। बीवी ने भी उन्हें उभारने के लिए ताने के तौर पर कहा कि मैं तुमको देख रही हूं, तुम लड़ाई से भाग कर आए हो। हजरत उमरू बिन जमूह रदियल्लाहु अन्हु ने यह सुनकर हथियार उठा लिए और काबे की तरफ मुंह करके दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे अपने अहलो अयाल की तरफ न लौटाइयो। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी ख्वाहिश और लोगों के मना करने का इजहार किया। कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपने लंगड़े पैर से जन्नत में चलूं फिरूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम माजूर हो तो न जाने में क्या हर्ज है। उन्होंने फिर ख्वाहिश की तो आपने इजाजत दे दी। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने हजरत उमरू को लड़ाई के मैदान में देखा। अकड़ते हुए जाते थे और कहते थे, खुदा की कसम, मैं जन्नत का मुश्ताक हूं। उनका एक बेटा भी उनके पीछे दौड़ा हुआ गया। दोनों लड़ते रहे, हत्ता कि दोनों शहीद हो गए। इनकी बीवी अपने बेटे और अपने खाविंद की लाश को ऊंट पर लाद कर दफन करने के लिए मदीना शरीफ लाने लगी तो ऊंट बैठ गया। बड़ी दिक्कत से उसको मार कर उठाया और फिर मदीने लाने की कोशिश की, मगर वो ओहद की तरफ मुंह करता था। बीवी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आपने फरमाया, ऊंट को यही हुक्म है। क्या उमरू चलते वक्त कुछ कहकर गए थे? उन्होंने अर्ज किया, किबले की तरफ मुंह करके ये दुआ मांगी थी, या अल्लाह, मुझे अपने अहलो अयाल की तरफ न लौटाना। आपने फरमाया, यही वजह तो है कि ऊंट उस तरफ नहीं जाता। सबक: सहाबा इकराम के जज्बे जिहाद और शौक़े शहादत का यह आलम था कि उन्हें कोई उज्र या मर्ज भी मैदान जिहाद में जाने से नहीं रोक सका। सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सच्चे पैरोकार थे। घर बार, बीवी बच्चों की मोहब्बत आखिरत के मुकाबले में इनकी नजर में कोई चीज न थी। अल्लाह की राह में उन्होंने बड़ी खुशी खुशी अपनी जानें कुर्बान की और शहादत पाई। अहले बैत की तरह जन्नत के वो भी मालिक बन गए। हिकायत नंबर 231। जन्नत का साथी। हजरत वहब इब्ने काबूस रदियल्लाहु अन्हु मदीना मुनव्वरा के करीब किसी गांव में रहते थे। बकरियां चराया करते थे। एक दिन अपने भतीजे के साथ बकरियां रस्सी से बांधे हुए मदीना मुनव्वरा पहुंचे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछा तो पता चला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद की लड़ाई में गए हुए हैं। बकरियों को वहीं छोड़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। इतने में एक जमात कुफ्फार की हमला करती हुई आई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इनको मुंतशिर कर देगा वो जन्नत में मेरा साथी होगा। हजरत वहब इब्ने काबूस रदियल्लाहु अन्हु ने यह ऐलान सुना, जोर से तलवार चलाना शुरू की और सबको हटा दिया। दूसरी मर्तबा फिर वही सूरत पेश आई।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही इरशाद फरमाया। वहब इब्ने काबूस रदियल्लाहु अन्हु ने फिर उन्हें हटा दिया। तीसरी मर्तबा फिर वही सूरत पेश आई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही ऐलान फरमाया। हजरत वहब इब्ने काबूस रदियल्लाहु अन्हु तलवार पकड़कर कुफ्फार के जमघट में घुस गए, बहुत सौ को जहन्नम रवाना किया, फिर खुद भी शहीद हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वायदे के हकदार बन गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सिरहाने खड़े होकर फरमाया, ऐ वहब, अल्लाह तुमसे राजी हो, मैं तुमसे राजी हूं। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से आपको दफन फरमाया। सबक, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर इरशाद पर पूरा पूरा यकीन था। उनका ईमान था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा दें वही हो जाता है। चुनांचे हजरत वहब रदियल्लाहु अन्हु अपने इसी ईमान और यकीन की बिना पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जन्नत में अपनी रिफाकत अता कर देंगे और अता फरमा सकते हैं, कुफ्फार के नरगे में कूद पड़े और शहीद हो गए। फिर अगर कोई शख्स यूं कहे जिसका नाम मोहम्मद है, वो किसी बात का मुख्तार नहीं, वो किस कद्र जाहिल और गुमराह है। बस सहाबा के ईमान की तरह हमारा ईमान भी यही होना चाहिए। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हिकायत नंबर 232। यकीन। उहद की लड़ाई शुरू थी। एक शख्स खजूरें खाता हुआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं जिहाद करूं और मर जाऊं, मैं कहां जाऊंगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में। उस शख्स ने उसी वक्त खजूरें हाथ से डाली और तलवार हाथ में पकड़कर कुफ्फार के साथ जिहाद करने लगा और इस हद तक लड़ा कि शहीद हो गया। सबक, सहाबा इकराम जज्बे जिहाद से भरे हुए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वायदे पर उनका यकीन कामिल था। हिकायत नंबर 233। रात का पहरा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गजवा से तशरीफ ला रहे थे। रात को एक जगह कयाम फरमाया। इरशाद फरमाया कि आज की रात हिफाजत की चौकीदारी कौन करेगा? एक मुहाजिर और एक अंसारी, हजरत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु अन्हु और हजरत उबादा बिन बशीर रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, हम दोनों करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी जहां से दुश्मनों के आने का रास्ता हो सकता था बता दिया, इस पर दोनों कयाम करो। दोनों हजरात वहां तशरीफ ले गए। वहां जाकर अंसारी ने मुहाजिर से कहा, रात को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से में आप सो रहें, मैं रात जागूंगा, और दूसरे हिस्से में आप जागें, मैं सोता रहूं। दोनों के तमाम रात जागने में यह भी शक है कि किसी वक्त नींद का गलबा हो जाए, दोनों की आंख लग जाए और खतरा जागने वाले को महसूस हो जाए तो वो साथी को जगा ले। रात का आधा हिस्सा अंसारी के जागने का करार पाया और मुहाजिर सो गए। अंसारी ने नमाज की नियत बांध ली। दुश्मन की जानिब से एक शख्स आया और दूर से खड़े हुए एक शख्स को देखकर तीर मारा। जब कोई हरकत ना हुई तो दूसरा, फिर तीसरा तीर मारा। हर तीर उनके बदन में घुसता रहा और ये हाथ से उसको बदन से निकालकर फेंकते रहे। उसके बाद इत्मीनान से रुकू किया, सजदा किया, फिर नमाज मुकम्मल की। नमाज पूरी करने के बाद अपने साथी को जगाया। दुश्मन एक की जगह 2 को देखकर भाग गया कि न मालूम ये कितने हों। जब साथी ने उठकर ये आलम देखा तो मुहाजिर से फरमाया, सुभान अल्लाह, तुमने मुझे शुरू में क्यों नहीं जगा दिया? अंसारी ने कहा, मैंने सूरे काफ शुरू कर दी थी, मेरा दिल न चाहा कि इसको खत्म करने से पहले मैं रुकू करूं। अब भी मुझको इस बात का अंदेशा हुआ कि ऐसा ना हो कि बार बार तीर लगने से मैं मर जाऊं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جو حفاظت کی خدمت ہمارے سپرد کر رکھی ہے وہ فوت ہو جائے. اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں مر جاتا مگر سورہ ختم کرنے سے پہلے رکوع نہ کرتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں.